बंदो खल साहब, तो एक तो मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगी कि अगर हज़ार बंदा जैसे कि पंजोदा साहब कह रहे कि इकट्ठा होता है, फिर तो प्रेशर बिल्ड हो जाना चाहिए था। फिर तो एक अच्छा खासा जिसे कहते हैं कि क्राउड होता है जेल के बाहर, ये क्यों नहीं हुआ? और दूसरा कि जो ये हुकूमत करती है कि शाम होती है, लाइटें, अंधेरा हो जाता है, लाठी चार्ज पर उठा के कहीं चक्री के पास छोड़ के आ जाते हैं, ये सही है? फरवा, पहले तो पंजोता साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है कि वो खान को रिहा नहीं करा सकते, और जो उन्होंने खान की रिहाई के लिए जो शर्त रखी है कि 2000 बंदे होने चाहिए, वो 2000 तो कभी आएंगे नहीं। और अभी खुद उन्होंने बताया कि 50 के करीब MP है। सिर्फ पुख्तनख्वा असम्बली में 100 के लगभग MP है, पंजाब असम्बली में 100 से ज्यादा MP है, और 70-80 या जो भी इनके लोग MNA हैं, सेनेटर्स हैं। बाकी तो छोड़िए, जो हलीमा बीबी कहती है कि 10,000 से ज्यादा अहदेदारान है, और वो तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये खुद ही हार मान चुके हैं कि हम लोगों को निकालेंगे तो खान रिहा होगा। और फिर दूसरी बात मुझे बता दो, पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, क्या कभी भी हुजूम से, जलसे जुलूस से कोई हुकूमत जो है ना वो बर्खास्त हुई है? ये बात है। और ये भी बात सच है कि जहां जेल के लिए वो 5-6 लोगों का जो एक बिल्कुल फिक्स लोग हैं उनके, वो उनका नाम दिया जाता है और चले जाते हैं 40-50। अब आप मुझे बता दो, मैं उस चीज के कतई हिमायत नहीं करता हूँ कि लाठीचार्ज हो, इनकी मुलाकात न हो, लेकिन आप मुझे बता दो कि जब वो नाम भेजे जाते हैं 4-5 और जाते हैं 40-50 या 100 लगा ले, तो आप बताएं कि जेल हुकाम कैसे उनको मुलाकात करेंगे? ये तो अफरा तफरी के लिए जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, न तो ये 2000 लोग जमा कर सकेंगे, न ये 40-50 लोगों को रोक सकेंगे। तो मेरे ख्याल में इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। और बाकी जो ह्यूमन राइट्स आप कह रहे हैं कि लोगों के जमा होने से कोई तहरीक क्या कहते हैं, हुकूमत नहीं घर जाती, आप यही कह रहे हैं ना कादर बंदो खल साहब, कि इनके अगर ये जमा कर भी लेते हैं? पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कोई बांग्लादेश थोड़ी है। आप मुझे बताओ, 78 साल तारीख में 126 दिन का हमने धरना भी देखा, लेकिन तरीके चलती रही है, MRD की तहरीक चलती रही है, बड़ी बड़ी तरीके देखी हमने, PDM की जो तहरीक थी। जी 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 जी, बहुत सारे, मैं पूरे पाकिस्तान के MRD की तारीख से लेके फिर वो तारुल कादरी साहब की कब्रें खोदने से लेके, और मुझे याद है को बड़ा तारीखी वो जलसा था, कोई 50,000 के करीब लोग थे, और बूढ़े, बच्चे, खवातीन, और सख्त सर्दी में इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। मैं कहता हूँ उससे ज्यादा सख्त एहतजाज मैंने देखा है, और न ऐसा कोई कभी होगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हुकूमत नहीं गिरी। तो आप मुझे बता दो कि इसी तरह ये असर देके और लोगों को कि खान रिहा होगा, बाबा आप वकील हो, खान रिहा होगा अदालतों से। ठीक है, आप जाएं, अदालतों के पास जाएं, आपकी अदालती बात और अदालतों के ऊपर जो है ना कादर बंदो खिल साहब, वो खुद सलमान अकरम रज़ा साहब का मौक़िफ़ है। ठीक, मैं आपका पॉइंट आ गया है कि आप कह रहे हैं कि हम इस हक में नहीं है, और वो कादर बंदो खिल साहब वो कह रहे हैं कि हम डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, भागे नहीं हैं हम। तो फिर अंदर की कोई वीडियो बना के ले आए तो पता चला है डट के खड़ा है, खान के नहीं खड़ा है। और फिर अलीमा बीबी के बयान को मैं कहाँ ले जाऊं, जिन्होंने कहा कि क्या चाहिए खान से, क्या लिख के दे उसकी जान छोड़े। आजम स्वाति के बयान का मैं कहाँ ले जाऊं, जिन्होंने कहा कि मैं कुरान सर पे लेके फलां जगह गया था, मेरी बात नहीं मानी गई है। और दूसरी बात ये कि ये 27वीं तरमीम तो यकीनन इनकी जरूरत नहीं पड़ी। 26वीं तरमीम में फरवा साहबा, आपको याद नहीं है कि जब मौलाना के घर ये तवाफ कर रहे थे इनके सारे रहनुमा, और फिर रऊफ हसन साहब और गौहर खान साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिन्होंने कहा इससे अच्छी तरमीम हो ही नहीं सकती, है तो ही हमारा मसूदा। याद है आपको ये सारी चीजें? वो अलग बात है। अलबत्ता जब ये खान के पास गए जेल में, उन्होंने कहा कमबख्तो मुझे रिहा कर दो, तुम लोग किस चक्कर में लगे हो? तो बाहर आके ये मुकर गए। तो ये बात जरा मौलाना साहब से पूछे, क्या उनके साथ ये सारी चीजें तय नहीं की? और वीडियो चला ले रूफ हसन साहब का और गौहर खान का, जिन्होंने कहा तो मसूदा ही हमारा है। तो ये सारी चीजें, मैं दोबारा ये कहूंगा, इन चीजों से, इन मुकरने से, आजकल जदीद दौर है, वीडियो ऑडियो का जमाना है। और फिर कानूनी शहादत का आर्टिकल 64, पंजोता साहब सीनियर वकील, इसको पता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो जो है ना एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मैं कहता हूँ बिफोर एनी कोर्ट, एनी मीडिया हाउस। मैं ये समझ रहा हूँ, इन सारी चीजों को लेके आपने 2.5 साल उस गरीब को जेल में बिठाया है, और आप यही चीज कर रहे हैं कि गुलाबो आ गुलाबो जा। गुलाबो एक मशहूर ड्रामा था उमर शेरी साहब का, अगर आपको याद होगा। तो ये जेल आना, जेल जाना, ये सारी चीजें छोड़िए,
कानून का सहारा ले ले, जाए यही बातें अदालत के सामने कहें। आपको बार कौंसिल की जो आपके लोग मुंतखब हुए हैं, जो खान साहब ने टिकट दिए, हामिद खान साहब को, अकरम राजा को, दूसरे तीसरे को, कहाँ है आपके वकील? इस्लामाबाद बार कितनी बड़ी बार है, वही है आपके पास आ जाए, वो भी नहीं आ रहे। तो ये जो वकला नुमाइंदे आपके मुंतखब हुए आपके टिकट के ऊपर, वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जो लोग आपकी टिकट में MP, MNA, सेनेटर बने, वो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? तंजीम को तो बात ही छोड़ दो, वो तो है घर बैठे हुए। ठीक है,